अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मिथ्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। मिसकंसेप्शंस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कुछ और निकाला है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कुछ और है। आज हम यही देखेंगे क्या मिथ्स है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। पहला मिथ यह है, अगर कोई इंसान इंग्लिश सीखता है वो ये समझता है शायद मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता हूं, जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स अलग चीज है और इंग्लिश एक अलग चीज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये एक मीडियम है। जिस तरीके से हमारा कश्मीरी एक लैंग्वेज है, इसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स में खाली आपकी जबान नहीं आती है, आपके वर्ड्स नहीं आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका लिसनिंग पावर भी आता है, इसमें आपकी राइटिंग भी आती है, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। आपका लिसनिंग पावर कितना है, आप किस तरीके से दूसरे इंसान की बात को समझ पाते हो, क्या आप दूसरे इंसान की बात को वैसे ही समझ पाते हो जैसे वो आपको समझाना चाहता है, क्या आप अपनी बात दूसरे इंसान तक वैसे पहुंचाते हो जैसे आप पहुंचाना चाहते हो। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। हाँ, लैंग्वेज पे होल्ड होना जरूरी है, लेकिन वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो खाली इंग्लिश ही जरूरी नहीं है, वो आपकी कश्मीरी भी हो सकती है। अगर आपको अपनी कश्मीरी लैंग्वेज पे होल्ड है तो आप उसमें भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा मिथ यह है कि अगर कोई इंसान अच्छा बोलता है तो हम लोग ये समझते हैं शायद इसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये भी एक मिथ है। मैंने आपसे अभी बोला कम्युनिकेशन स्किल्स में खाली बोलना ही नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपका आई कांटेक्ट आता है, मूवमेंट है, आपकी जो हाथों की मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके जेस्चर्स आते हैं, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, आपकी राइटिंग आती है। आपको किसी को मैसेज भेजनी है, आपको किसी को ईमेल भेजना है, आपका लिखने का तरीका क्या है, आपका ईमेल लिखने का तरीका क्या है, आपका मैसेज लिखने का तरीका क्या है, आप कितना बेहतरीन तरीके से लिखते हो, वो सब मैटर करता है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में खाली बोलना ही नहीं आता। कोई बहुत बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स है। उसमें एक्सप्रेशन भी जरूरी है, लिसनिंग भी जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, इसके साथ साथ आपकी राइटिंग जरूरी है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स में जरूरी है। तीसरा मिथ जो है वो ये है कि हम लोग एक दो दिन में ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी स्किल को बेहतर बनाने के लिए टाइम की जरूरत होती है, जबकि ये भी एक मिथ है। कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों की जरूरत है। पहला चीज जो है वह है डीप अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमें सही से इस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आखिरकार कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज आती है तो बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना है। इसको बेहतर बनाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके वर्ड्स आते हैं, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी राइटिंग आती है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका लिसनिंग पावर आता है, इन सब को बेहतर बनाना है। इन सब के लिए आपको कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो फिर जाके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो खाली एक दो दिन में ये काम होने वाला नहीं है। चौथा मिथ जो है वह ग्रेट वोकैबुलरी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमें सख्त से सख्त वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूसरे इंसान को आसानी के साथ समझाना। जो हम लोग दूसरे इंसान को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो हम लोग दूसरे इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं, उस इंसान को वो चीज आसानी के साथ समझ आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है, न कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी को इंप्रेस करना। आप सख्त से सख्त वर्ड इस्तेमाल करोगे किसी इंसान को इंप्रेस करने के लिए, फिर उसको समझ ही नहीं आएगा आपको बोलना क्या चाहते हो, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपके सख्त वर्ड्स, आपके बड़े बड़े अल्फाज
आपके बड़े बड़े वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके आसान वर्ड्स और सही वर्ड्स मैटर करते हैं। अगर आप आसानी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो, वो इंफॉर्मेशन लोगों को तक पहुंचा पाते हो, आप कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ, अगर आप बेहतरीन तरीके से शेयर कर पाते हो, वो चीज मैटर करते कम्युनिकेशन स्किल्स में। पांचवा मिथ जो है वो ये है कि एक्सट्रोवर्ट्स बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स में बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं। ये भी एक मिथ है। अगर देखा जाए, जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जाती है। तो अब चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, दोनों ये सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की चीज है। जो भी चाहेगा वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकता है। खाली एक्सट्रोवर्ट्स को ही कहना ये एक बेहतरीन कम्युनिकेटर है, ये एक मिथ है। मिथ नंबर 6 जो है वो है मोर वी कम्युनिकेट द बेटर। कुछ लोग ये समझते हैं जितना हम लंबा बोलेंगे, जितना हम ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, उतना हम लोग बेहतरीन कम्युनिकेट कर पाएंगे, जबकि ये भी एक मिथ है। कम्युनिकेशन में लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, सारी एनर्जी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि शॉर्ट बोलने की जरूरत है, क्लियरली बोलने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन सही से दूसरे तक शेयर कर पाए, ताकि वो हमारी मैसेज को सही से समझ पाए, ताकि हम उसकी मैसेज को आसानी से समझ पाए। यहाँ पे लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप कितना शॉर्ट बोलते हो, आप कितना क्लियरली बोलते हो, आपके अल्फाज में कितना पावर है, आपके बोलने में कितना ताकत है, वो सब मैटर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।